नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लालू परिवार का विवादों से पुराना नाता रहा है। अक्सर किसी न किसी विवाद में लालू परिवार को घसीटा जाता रहा है। आज भी उनके परिवार को एक मामले में घसीटा गया है और ये मामला है उप मुख्यमंत्री के आवास से टोटी और दूसरे सामान चुरा कर ले जाने का। हम आपको बता दें कि आज लालू यादव परिवार दिल्ली के रॉन्ज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुआ और सभी आरोपियों को लैंड फॉर जॉब मामले में बेल मिल गई। कहा जा रहा था कि बहुत ही गंभीर मामला है और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के खिलाफ सबूत हैं, लेकिन कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेल दे दिया। और दूसरी तरफ बीजेपी ने टोटी चुराने का गंभीर आरोप लगाया। आपको याद होगा, ऐसा ही कुछ गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर लगा था। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर ये एक बदनाम करने की साजिश है या फिर कुछ और। सर, देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव पर भी हुआ था। पिछली बार भी जब डिप्टी सीएम से हटे थे तेजस्वी यादव, तो उस समय भी ये मामला आया था। इस प्रकार का मामला आया था कि भाई सामान नहीं है, गायब नहीं है। भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया। कई एसी लगवाने की बात थी। हाँ, आरोप लगाया गया था। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल आरोप लगा देने से नहीं होता है। पिछले बार भी आरोप लगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस बार भी आरोप लगाया गया है, लेकिन मुझे यह आरोप हास्यास्पद लगता है कि अब 10-20 हज़ार का एसी, कोई टोटी और पंखा, सोफ़ा पुराना वो भी यूज किया हुआ कोई ले जा सकता है क्या? वो भी अभी जिस भवन में जाएंगे, नेता विरोधी दल के नाते सारा सामान उनको मिलेगा। एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, सारा चीज़ वो मिलेगा। जहाँ भी जाएंगे, जिस भी भवन में जाएंगे। और उनका रहते राबड़ी देवी के आवास में, वहाँ सब कुछ पहले से, वहाँ भी सारी सुविधाएं हैं। तो कोई नेता विरोधी दल, मतलब इतना छोटा काम मुझे नहीं लगता है। ये हो सकता है कोई राजनीतिक साजिश हो एक बदनाम करने के लिए। कि एक कहा जाता है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो लालू परिवार पर शुरू से बदनामी का दंश झेलते रही है। लालू परिवार शुरू से बदनामी का दंश झेलते रहे हैं। मतलब जब से लालू प्रसाद 90 में सत्ता संभाले हैं, तब से लेकर मतलब एक सामाजिक बदलाव जो आया, तो लगातार मीडिया का प्रहार उन पर रहा। आंखों की किरकिरी रहे हैं कुछ लोगों। निश्चित तौर पर चूँकि लालू प्रसाद ने आया तो बिहार में एक सामाजिक क्रांति हुई। मतलब पूरा जो सामंतवाद था बिहार में, सबको लालू प्रसाद ने समाप्त किया। आने के बाद लोगों, पिछड़ों, दलितों को लगा कि उनकी सरकार आ गई, उनका राजपाट आ गया। सब लोग आगे बढ़ने लगे, पढ़ने लिखने लगे, सब चीज़ आगे बढ़े। तो उसी समय से जो सामंती ताकतें थी, कहा जाए तो मीडिया खासकर, उसमें लालू प्रसाद को पर लगातार टारगेट करते रही। कुछ भी मामला हो तो उसको मीडिया में आना, छोटी छोटी बातें जो कि आज बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, लेकिन मीडिया में नहीं आती है। जी। मतलब, और लालू प्रसाद के हर पॉजिटिव चीज़ को निगेटिव रूप में दर्शाया दिखाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि आज भी लोग जंगल राज की बात आज भी करते थे। आज मुझे तो उस समय वैसा कोई जंगल राज जैसी बात नहीं लगी, लेकिन यही था कि भाई जब कोई सामंती ताकतें आवाज़ उठाते थे, किसी का शोषण करते थे, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठती थी, तो उसी को लोगों ने जंगल राज का नाम दे दिया। क्रांति एक थी, सामाजिक क्रांति थी कहिए। और अभी जो बात है, तो इस पर भवन निर्माण विभाग को जांच करना चाहिए पूरे मामले की। बार बार केवल आरोप लगा देने से, बदनाम करने से, बल्कि एफआईआर करनी चाहिए। एफआईआर करनी चाहिए। अगर जांच हुआ, कोई भी सामान गायब हुआ, तो एफआईआर करनी चाहिए भाई भवन निर्माण विभाग को। भाई चाबी सौंपते वक्त भाई उनके कर्मचारियों को बताना चाहिए कि भाई ये सामान नहीं है। तो उनके मंत्री के पीएस बता रहे हैं कि ये सामान नहीं है, ये सामान नहीं है।
वो कहीं ये भी तो हो सकता है कि आवास लेने के बाद उन्हीं लोगों ने खोलकर सामान हटा दिया हो एक मीडिया में बनाने के लिए, भी हो सकता है। तो इस पर एफआईआर होनी चाहिए। अगर है ऐसा कोई भी सामान चोरी हुआ है, सरकारी आवास से सामान चोरी हुआ है, तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल संतोष जी, जो ये खबरें आई है कि तेजस्वी यादव जो है डिप्टी सीएम का आवास खाली करते हुए उन्होंने यहाँ से सोफ़ा, हैंड वॉश बेसिन और टोटी जो नल के होते हैं, ये सब चीज़ें खोल के ले गए, तो ये बीजेपी के किसी बड़े नेता ने नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया पर भारी रहे दानिश इकबाल के हवाले से ये आरोप लगाया गया है। तो ये आप इसको में कितना दम देखते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। एसी ऐसा चीज़ है कि एक बार लगने के बाद खुला तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। लगने के बाद खुला तो 10 से 15 हज़ार रुपये में एसी मिल जाती है, बढ़िया एसी 10 से 20 हज़ार में मिल जाती है। और सोफ़ा भी पुराना सेकेंड हैंड जो यूज़ किया हुआ 10 हज़ार में पुराना मिल जाता है। OLX पर जाइए तो बड़ा पड़ा है, अच्छा सोफ़ा 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार में। और नल का तो कोई मतलब ही नहीं है, नल का टोटी खोलने का आश्चर्यजनक लगता है। अरे 1500 का नल आता है, टोटी आता है, 1000 ना 2000 का बहुत बड़ी कंपनी का होगा तो वो सब खोल कर कोई क्यों ले जाएगा? आश्चर्य। वो भी भाई एक कोई आम आदमी की बात कर दिए, जो कि जिसको कि सारी सुविधाएं जहाँ जाएंगे वो बेसिन भी लगेगा, जो बेसिन चाहेंगे, नेता विरोधी दल हैं, जो एसी चाहेंगे वो लगेगा उनके आवास में, और सब कुछ पहले से भी लगा हुआ होगा, क्योंकि पहले भी उस आवास में ये रहे हैं। अब उस आवास में उप मुख्यमंत्री पिछले 8-10 महीनों से थे, तो सब कुछ तो लगाए ही होंगे, अच्छी क्वालिटी का लगा ही हुआ होगा। तो ये हास्यास्पद बात है। मुझे लगता है कि इतने निचले स्तर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और बयानबाजी किसी पर भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए, जी एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। अगर कोई भी उनका तेजस्वी यादव का कर्मचारी अगर ले गया तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। और अगर झूठ बोल रहे हैं तो उस पर भी केस होनी चाहिए। मानहानि का पुलिस को केस करना चाहिए कि झूठा मार्केट में बिहार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, ये राज्य के लिए शर्मनाक का मामला है। और कुछ भी मामला एक होता है ना कि भाई पहले होता था कि गांव में कुछ भी हो किसी पर, तो एक जो सबसे सीनियर मोस्ट है उस पर आरोप लगा दो। मतलब जो गांव का मुखिया होता है सारा आरोप उसी पे लग जाता था कि भाई हुआ है तो मुखिया जी कराए हैं। तो बिहार में 90 के बाद से कुछ भी होता है तो भाई लालू प्रसाद जिम्मेवार हैं। किसी का घर में बाढ़ आया तो लालू प्रसाद जिम्मेवार हैं। पुल टूटा, आज भी 20 वर्षों से बिहार में सत्ता है, लेकिन आज भी कुछ होता है तो उसके लिए लालू प्रसाद परिवार को ही दोषी ठहराया जाता है। तो ये हास्यास्पद है। संतोष जी, ऐसा ही कुछ मामला लैंड फॉर जॉब का भी है, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को सम्मन किया गया, 5 लोगों को सम्मन किया गया है। मीसा भारती, तेजस्वी यादव, पहली बार तेज प्रताप, लालू यादव, राबड़ी देवी। लेकिन कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी, उन्हें बेल दे दिया गया है 1-1 लाख के मुचलके पर। ऐसी स्थिति में जो बातें बढ़ा चढ़ा के कही जाती है वो कहीं ना कहीं यहाँ भी लैंड फॉर जॉब मामले में भी जो कहा जा रहा था कि ईडी के पास सबूत है, ये सब जो है कोरी बकवास जैसी नज़र आ रही है। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामला 8-10 वर्षों से चल रहा है और लैंड फॉर जॉब मामला में लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो वो दोषी माने जा सकते हैं। अगर हो लैंड फॉर जॉब का कोई भी मामला हो तो उसमें लालू प्रसाद दोषी पाए जा सकते हैं, राबड़ी देवी भी मानी जा सकती है, मीसा भी मानी जा सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव तो नाबालिग थे उस समय का कुछ भी हुआ। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो वो नाबालिग थे। तो नाबालिग के मामले में कुछ भी होता है तो उनको तो बस एक पॉलिटिकल राजनीति के तहत मुझे लगता है कि फंसाने की साजिश है, बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि अगर बदनाम नहीं किया जाएगा, साजिश में फंसाया नहीं जाएगा, तो तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे थे। तो इसलिए एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि नाबालिग, कोई भी नाबालिग अगर इस प्रकार से देखा जाए, अगर नाबालिग बच्चों पर केस होने लगे तब तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति बचेगा ही नहीं। आप रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अभी मंत्री हैं,
उन पे भी केस उनकी भी संपत्ति की अगर जांच करा दी जाए तो रामविलास पासवान कहाँ थे और कितना आय हुआ और क्या संपत्ति है उसकी भी जांच हो जाएगी। सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी लेम्बरेटा से चलते थे, साइकिल से चलते थे, उनकी संपत्ति की जांच। तो सभी बच्चों, मतलब ये पॉलिटिकल तो कोई भी नहीं बचेगा। और हम भी, सम्राट मतलब चौधरी के बारे में भी ऐसे ही कहा कोई जाता भी, सम्राट चौधरी हो या कोई भी, सबकी संपत्ति की अगर जांच हो जाएगी तो सारे लोग फंस सकते हैं। अरे भाई, नाबालिग में पिता दोषी हो सकते हैं। नाबालिग के समय में पिता ने कोई संपत्ति अर्जित की, चाहे कुछ भी खरीदा बच्चे के नाम पर, तो उसके लिए पिता जिम्मेवार हो सकते हैं, ना कि पुत्र। और आपको याद होगा 90 के दशक में लालू प्रसाद इतना तेज़ी से उभर रहे थे, पूरी दुनिया में उनका नाम और देश में हो रहा था। तो 90-95 में जब लगा कि भाई अब लालू प्रसाद को कोई रोकने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि चारा घोटाला भी एक साजिश है जिसमें उनको सजा हुई। चारा घोटाला भी को भी एक साजिश ही माना जा सकता है। मतलब एक बहुत आडंबर गढ़ा गया। नहीं तो अगर चारा घोटाला का मामला नहीं हुआ था तो 96 में लालू प्रसाद प्रधानमंत्री बनते। जी जी जी। और लालू प्रसाद आज बहुत बड़े कद के नेता थे और वो पूरे देश के एक, समझिए कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। लेकिन एक रणनीति के तहत उनको किया गया और फंसाया गया। और मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव के, लालू परिवार पर सब पे अब दाग आ रहा है, तेजस्वी यादव पर भी ये मामला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है। कुल मिलाकर कहीं आपको ऐसा लगता है संतोष जी कि ये जो पूरे षड्यंत्र रचे जाते हैं, एक तरह से जो विरोधी है उसको ख़त्म कर दो, इस तरह से ख़त्म कर दो कि मतलब फिर कोई सामने आए ही नहीं। देखिए, इस पर भाई एक किस्त आप और चला सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं इस पर नेक्स्ट किस्त। मतलब आप देख रहे होंगे जो भी भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अपराधी हो, तो एनडीए में जाते के साथ उन पर सारे मामले वो वॉशिंग हो जाते हैं। और जो बाहर रहते हैं उन पर मामले अपनाए जाते हैं। इसको कल आप कर सकते हैं कि अलग एपिसोड इस पर कीजिए आप। जी जी। और उस पर बहुत लंबी बातें हो सकती है इस पर। जी जी। कि भाजपा के साथ जाने, कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन है, वह भाजपा में जो भी गया वॉशिंग मशीन में धुलते गया, जो बाहर है। तो इस तरह से कई मामले हैं, जैसे चारा घोटाला का मामला है, जो गवाही हुई थी उसमें सारे नेताओं का नाम था। चारा घोटाला के जो अधिकारी थे उन्होंने, जो उसमें विजिलेंस का जो चार्जशीट था, जो के फाइल है, वो मैंने देखा। उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम है, सुशील मोदी का भी, शिवानंद तिवारी, सब लोगों को पैसा दिया गया था। और सजा किसको हुई? लालू प्रसाद को। और वह चारा घोटाला आज से, शुरू से सारे मुख्यमंत्री तब तो जाते। और चारा घोटाले के तर्ज पर ही अभी सृजन घोटाला हुआ, कहाँ किसी को कुछ हुआ? सृजन घोटाला वो का वही तर्ज था, कहाँ कुछ हुआ? और कितने घोटाले हुए, चारा घोटाला से बड़ा बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन कहीं कोई मामला नहीं, कहीं नामो निशान नहीं। तो एक है कि पिछड़ों दलितों में कोई आगे बढ़ता है तो उसे फंसाने की एक रणनीति होती है, और उस रणनीति में पूरा सामंती ताकतें शामिल होती है। जी, तो एक पूरे षड्यंत्र के तहत जो है तेजस्वी यादव, या यूं कहें लालू परिवार को बदनाम करने की कवायद आज से नहीं, सालों पहले से जारी है। और उसी कड़ी में एक बार फिर तेजस्वी यादव को टोटी खोल कर ले जाने और दूसरे सामान ले जाने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर इसकी जांच करवाई जाए तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। उसके लिए पुलिस को सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।